बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 27 फरवरी इतवार का दिन, छुट्टी का दिन और साल 2022। सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुशो खुर्रम आज तो होंगे। स्टूडेंट्स भी और मुलाजमीन भी, मजदूर तबका भी, जितने फैक्ट्रियों में, दफातर में काम करते हैं, स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, छुट्टी के दिन तो मौजें होती है ना, कम से कम बंदा रेस्ट करता है ना। वैसे आजकल रेस्ट कम ही मिलती है। शादियों ने आपको भी घेरा हुआ होगा मेरी तरह। शादियों का सीजन चल रहा है। अगली 6 इतवारें तो बुक हुई हैं, उसमें तकरीबन मेरे पास 9 कार्ड पड़े हुए हैं। एक एक दिन में 2-2, 3-3 शादियां आ जाती हैं। जाना पड़ता है जी, फिर दुनियादारी है जी। तो आज का सुबह का पहला सेगमेंट, तारीख हिंदुस्तान जी। तारीख हिंदुस्तान की आज मैं आपको 18वीं किस्त दिखाने, पढ़ाने, समझाने, सुनाने जा रहा हूं। उम्मीद है अब तक पिछली चीज़ों जो मैंने आपको बताई हैं वो आप समझ चुके होंगे, सुन चुके होंगे, क्योंकि उनके सुने और पढ़े बगैर आगे फिर समझना मुश्किल हो जाता है। ये खास तौर पे आजकल जो हमने रामचंद्र जी की कथा शुरू की हुई है, आज इसकी तीसरी किस्त है। ये तो आपस में बहुत ही इंटरकनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। एक किस्त यहां से अगर आप देखेंगे तो आप समझने में मुश्किल होगी। पिछली 2 किस्तें देख लें, नीचे दिए हुए लिंक पे जाएं और पिछली 2 किस्तें देखें और फिर उनको इसके साथ जोड़कर देखें। आपको बड़ा अच्छा लगेगा, मजा आएगा, समझ आएगी, इंजॉय करेंगे जी। तो कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं आज। ये तो मैं बता चुका हूं कि राजा दशरथ के, उद के राजा दशरथ का सबसे बड़ा बेटा, कौशल्या का बेटा रामचंद्र जी अपनी बीवी सीता और छोटे सोतीले भाई लक्ष्मण के साथ बासबन पे जा चुका था। मतलब देश निकाला इख्तियार कर चुका था, जिला वतन हो चुका था अपने बाप की जिंदगी में ही। अब होता क्या है कि कुछ ही अरसा गुजरता है, कुछ ही हफ्तों या महीने कह लें, कुछ ही महीनों के बाद बादशाह सलामत का यानी राजा दशरथ का इंतकाल हो जाता है। वो परलोक सुधार जाते हैं। परलोक सुधारना कहते हैं ये संस्कृत में अगली दुनिया में चले जाना, परलोक सुधारना। लिख के दिखाऊं? चलो खैर, मेरा ख्याल है इसकी जरूरत नहीं है। परलोक आप समझते होंगे। मैं इसलिए आपको बताता हूं कि ये अल्फाज आप इंडियन फिल्मों में अक्सर देखते और सुनते रहते हैं, तो आपको समझ हो कि ये क्या कह रहे हैं। ये मतलब होता है, मकसद ये होता है ये लिख कर दिखाने का कि ये सही अल्फाज क्या है, तलफ़्फ़ुज़ क्या है और इनका माने और मतलब क्या है जी। वो जा चुके थे, राजा साहब जो थे उनका इंतकाल हुआ, तो जो सबसे छोटी बीवी यानी कि कई थी, जिसने जबरदस्ती अपने बेटे की जानशीनी का बादशाह से ऐलान करवाया था, वो बड़ी खुश थी दिल ही दिल में। ऊपर से चलो, ऊपर से ना सही, लेकिन दिल से खुश थी कि अब वो वक्त आ गया जब मेरा बेटा पूरी सल्तनत का, इतने बड़े एरिए का वाहद और इकलौता मालिक, वारिस, सरदार और बादशाह बन जाएगा जी। तो आखिरी रसूमात जो थी उस बेटे ने, यानी उस बेटे का नाम मैंने आपको बताया था भरतराज, जो कि कई का बेटा था, जिसकी जानशीनी का ऐलान हुआ था। बड़े दोनों बेटे तो चले गए थे वो जिलावतनी में, और इस छोटे बेटे को भी दिल ही दिल में
अपने बड़े भाई से मोहब्बत और प्यार था। वो भी इस बात को दिल से तो यही तस्लीम करता था, उसका ज़मीर कहता था कि ये आईनी, कानूनी और रवाजी, रस्मी हर तरह से मेरे बड़े भाई का हक है कि वो अब्बा जी की सीट को और राजगद्दी को यानी बादशाही को संभाले, नए बादशाह का हलफ उठाए। लेकिन क्या करता, सारे वजीरों सफीरों ने इकट्ठे होकर कहा, शहजादा साहब, आपके वालिद साहब को गुजरे काफी दिन हो गए, आपके मुल्क की तख्त अभी खाली है, बादशाह की सरबराही का, मुल्क की सरबराही की कुर्सी खाली पड़ी है, आप उस पर विराजमान हो, उसकी रस्म अदा की जाए। शहजादा बहुत गहरी सोच में पड़ा। राज भरत जो था, भरत राज, कुछ काफी देर अफसुर्दा और संजीदा रहने के बाद उसने वज़रा से कहा कि आप मुझे चंद दिन की मोहलत दें। किसी से कुछ नहीं कहा और घर से बगैर बताए अचानक निकल गया और चला अपने दोनों बड़े भाइयों को, खास तौर पर सबसे बड़े भाई वही रामचंद्र जी की तलाश में। कई दिनों के पैदल सफर के बाद, लोगों से दाएं बाएं पूछने के बाद, रास्ते का पता नहीं, कहाँ जाना है, किधर जाना है, जैसे जैसे लोगों ने बताया उसी तरफ को चलता गया और चलते चलते वही बंध्याचल पहाड़ के पास पहुंचा। अब उसके पार जाना था और सीधा रास्ता तो था कोई नहीं, उसको बहुत बड़ा उल्टा जाके घूम कर आना पड़ा। वही साहिल समंदर तक, सतह मुर्तफा तक पहुंचने के लिए छोटा नागपुर के जरिए पहाड़ को क्रॉस करने के लिए उसे काफी दिन मजीद सफर करना पड़ा। लेकिन आखिरकार बिल आखिर वो अपने शहजादे भाइयों, बड़े भाइयों के पास पहुंचने में कामयाब हुआ और जाकर अपने भाई के कदमों में पड़ा, गले लग के बड़ा रोया और उनको अब्बा जी की वफात का बताया। रामचंद्र को और जो थे लक्ष्मण, सीता को, तीनों को, उनको इस वाक़े का, इस मौत का बड़ा अफसोस हुआ, नहायत अफसुर्दगी हुई। खैर उसने रात अपनी वहीं पे क़याम किया अपने भाइयों के पास, भरतराज ने, और रात को उससे कहा, भाई मैं आपको लेने आया हूं। राजगद्दी यानी मुल्क की सरबराही, मुल्क की बादशाही, वो कुर्सी आपका इंतजार कर रही है जो सही मायनों में आपकी मुस्तहिक है। आप उस पे बैठना ज्यादा मौजू और मुनासिब है बजाय मेरे या किसी और के। आप मेरे साथ चलो सारे लोग, और जाके वहां हम राजी खुशी रहेंगे पहले की तरह। और फिर शहजादा साहब, आपकी अम्मी कौशल्या भी आपको बड़ा मिस कर रही है। मैं उसको बताकर नहीं आया, अगर बताकर आता तो शायद वो भी मेरे साथ चल पड़ती। मैंने किसी को नहीं बताया यहां आने के लिए। खैर काफी सोचने के बाद रामचंद्र ने, बड़ा अक्लमंद, तनावर और ज़हीन आदमी था बड़ा शहजादा, उसने कहा, देख भाई, मैं आपकी मोहब्बत, खुलूस, जज्बे की इंतहाई तय दिल से कदर करता हूं। मुझे यकीन आ गया कि आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरे से मुखलिस हो, मगर तकदीर के लिखे को कौन टाल सकता है ये बताओ। ये मेरे वालिद साहब का, बादशाह का हुक्म था, इस पे अमल दरामद होना जरूरी था और अब भी है। और बतौर बेटा मेरा कर्तव्य है, ड्यूटी है, फर्ज है कि मैं अपने बाप का हुक्म मानूं। अगर औलाद ही बादशाह का हुक्म नहीं मानेगी तो दूसरे अवाम कैसे मानेंगे? इसलिए बेहतर यह है कि तुम वापस जाओ और जाकर
बादशाह की तख्त नशीनी इख्तियार करो। बस यार कोशिश और तरले मिन्नतों के बाद भी शहजादा न माना। उसने कहा 14 साल मुकम्मल जब तक नहीं होते मैं नहीं जा सकता। मेरी जिला बतनी 14 साल की है और अभी वो अरसा पूरा नहीं हुआ, मेरी सजा खत्म नहीं हुई। तो फिर चारों नाचार शहजादे, छोटे शहजादे ने, भरतराज ने कहा तो भाई भैया आप एक काम करो, अपने ये जूते मुझे दे दो। उसने पूछा, हैरानगी से पूछा, जूते आपने मेरे क्या करने हैं? उसने कहा बस मैंने तोहफे के तौर पर अपने पास रखने हैं। मेरी ख्वाहिश है, मेरी फरमाइश है और मेरी खुशी इसमें है कि अपने जूते मुझे दे दो। रामचंद्र जी ने समझ ना आने के बावजूद जूते उतार के दे दिए अपने। उस शहजादे ने उन जूतों को एक बैग में, एक थैले में बंद किया और वापस अपने मुल्क की तरफ रवाना हुआ। उद पहुंचा, उद मुल्क का नाम था, अयोध्या में। वहां पहुंचा और जाकर के उसने बादशाही का हलफ लिया। बादशाह का हलफ उठाया और वहां ऐलान भी किया और उसने कहा देखो सारे वज़रा सुफरा आप सुन रहे हो, मुलाजमीन, शाही मुलाजमीन यहाँ सब इकट्ठे हो, मैं आपको बताता चलूं कि ये कुर्सी और इस पे बैठने का हकदार कोई और है। जब तक वो नहीं आता मैं मुल्क की सरबराही, इंतजाम और मामलात देखने के लिए यहां रहूंगा। और फिर उन सब के सामने उन्होंने अपने भाई के जूते थैले से निकाले और बादशाह की कुर्सी पर रख दिए और अपने लिए साथ में एक छोटी सी कुर्सी मंगवाकर उस पे बैठ गया। उसने कहा सारे देखो ये बादशाह की कुर्सी के ऊपर पड़े हुए जूते आपको याद कराते रहेंगे और मेरा दिमाग भी खराब नहीं होने देंगे कि ये कुर्सी किसी और का इस्तेहकाक है, इसका मालिक कोई और है। मैं टेम्परेरीली यहाँ पे बैठा हूं सिर्फ और सिर्फ मुल्क और आवाम के मुफाद में, क्योंकि इसे ज्यादा देर किसी भी मुल्क को सरबराह के बगैर ज्यादा देर खाली नहीं छोड़ा जा सकता। सरबराह मुमलिकत के उमूर चलाने के लिए किसी आदमी की जरूरत हम्मा वक्त रहती है। इसलिए मैं इस पे टेम्परेरीली, वक्ती तौर पर बैठ गया हूं जी। यहां तक पहुंचे थे कि अगली किस्त में अब बताऊंगा क्या होता है। असल में मुझे किसी भाई ने शिकायत की है फोन करके कि वीडियो ज्यादा, प्रोग्राम ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं कोशिश किया करूंगा कि इसे शॉर्ट और थोड़ा कम कर दिया करूं। थोड़ा बताऊं उससे फायदा भी होगा कि मुझे बताने में, समझाने में और आपको समझने में आसानी होगी। अगली किस्त में देखेंगे कि अब शहजादा, उसकी बेगम सीता और उसके भाई लक्ष्मण के साथ एक बहुत बड़ा हादसा पेश आता है। वो क्या है वो अगली किस्त में देखेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल। और साथ में एक नए किरदार की एंट्री होगी, नया कैरेक्टर इस सारी कहानी में आएगा जिसका नाम है रावण जी। वही रावण जिसे आज भी लोग, हिंदू लोग नफरत, इंतहाई नफरत की निगाह से देखते और सुनते हैं। उसकी एंट्री होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, तो आज का दूसरा सेगमेंट होता है, आप सबको पता है, आज का लफ्ज जी। तो आज का लफ्ज देखते हैं जी। आज का लफ्ज हम क्या सीखने जा रहे हैं जी। आज का लफ्ज है जी। ये रहा आज का लफ्ज,
रजी अल्लाह ताला अन्हो, हम अपनी मोतबर और दीनी शख्सियात के बारे में उनका नामे नामी इसमें गिरामी जब लेते हैं तो उसके आखिर में ये अल्फाज लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। ऐसा ही है ना? तो इसमें थोड़ी सी दुरुस्तगी फरमा ले बराए मेहरबानी। इसे बोलते ठीक है हम लोग, पढ़ते भी ठीक है, लेकिन लिखते वक्त एक बुनियादी थोड़ी सी छोटी सी गलती करते हैं, क्योंकि ये अरबी के अल्फाज हैं, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। ये इस तरह लिखा करें। जी, इस तरह लिखा करें। इसमें क्या दो तब्दीलियां हैं, ऊपर और नीचे देखें। जहां अल्लाह लिखा है, अल्लाह कैसे लिखना है नीचे बताया हुआ है, और जहां ऊपर अनहो लिखा है उसका सही तरीका मैंने नीचे लिखकर बताया है कि इस तरह लिखना बनता है, अनहो। जी, आज का छोटा सा दूसरा लफ्ज भी सुन ही ले, वो भी क्योंकि इसी से रिलेटेड है और बड़ा अहम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी इसमें गिरामी की जब हम लिखते हैं या बोलते हैं तो ये अल्फाज लिखने और पढ़ने में ज़रूरी है। ये हमारा ईमान और अकीदा है, प्यार का एक यूं कह ले कि इजहार है। तो इसमें भी वही गलती है, गौर फरमाएं कि जहां अल्लाह का नाम लिखा हुआ है वहां पे ये है नहीं लिखनी चाहिए, ये इस तरह से हो, ऐसे। और जहां पे अलैह लिखा हुआ है ये गलत है, इसको ऐसे लिखा करें। वही गलती जो मैंने आपको पिछले अल्फाज में बताई है। जी, ये थे आज के अल्फाज जो मैं आपको बताना चाहता था। तो आज के प्रोग्राम का अगला और बेहतरीन सेगमेंट वो क्या है? वो है आज की बात। आज की बात ही होता है ना अगला सेगमेंट। जी, आज की बात ये है कि मैंने काफी सोचने के बाद, सोच विचार करने के बाद आपके लिए आज की बात तरतीब दी है। वो ये है कि ये जो भरोसा होता है ना किसी पे, ये भी बिल्कुल एक आईने की तरह यानी शीशे की तरह होता है। अगर ये टूट जाए ना तो दोबारा जुड़ता नहीं है, और अगर जबरदस्ती इसे जोड़ भी लिया जाए तो आप जब भी इसे इस्तेमाल करेंगे इसमें चेहरे दो ही नजर आएंगे। जरा सोचिएगा, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आखिर में मेरे पास 1 मिनट का टाइम मैं आपका लूंगा आज की सियाने बाबा जी की बात करने के लिए। मेरी कल उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, बेटा पुत्र, मैंने कहा बाबा जी क्या सोच रहे हैं? कहते हैं बेटा बात ये है कि मैं जब बहुत कम अपने ससुराल जाता हूं, लेकिन जब भी जाता हूं ना वो लोग बहुत खुश होते हैं, बड़ा खुशी का इजहार करते हैं। सारे लोग मेरे पास जमा हो जाते हैं। मैं कल वहां गया हुआ था, सारे घर वाले आके मेरे पास बैठ गए और उनके चेहरे पे खुशी मुझे नजर आ रही थी, लेकिन मेरे चेहरे पे एक गहरी सोच थी। मैंने कहा बाबा जी वो क्या सोच? कहता है मैं सोच रहा था ये सारे लोग तो यहां आके बैठ गए हैं, इनमें से बोतल लेने कौन गया होगा? जरा सोचिएगा जी। अपने मेजबान जावेद इकबाल को इजाजत दे। अल्लाह पाक आपको खुशियां दे।
आसानियां दे, आसानियां तकसीम करने की तौफीक दे। अल्लाह निगहबान।